कहते हैं कि जब भी आप बड़ी मुसीबत में हो या भूत पिशाच के डर ने आपको बुरी तरीके से जकड़ रखा हो और आपको लग रहा हो कि अब तो समस्या से पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो केवल राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ आपके हर दुख का निवारण कर सकता है। लेकिन हृदय में प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान के प्रति परम विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं है तो भक्ति की शक्ति का अर्थ ही नहीं रह जाता। और ऐसे ही अविश्वास का साक्षी बनाता अकबर, जिसने तुलसीदास के राम और हनुमान के प्रति विश्वास का मजाक बनाया, और आखिरकार जब उसने राम के नाम और हनुमान की शक्ति को देखा तो उसे अंततः तुलसीदास के पैरों में पड़कर क्षमा मांगनी पड़ी। ये घटना उन दिनों की है जब अकबर का शासन हुआ करता था। एक दिन तुलसीदास राम नाम में लीन होकर कहीं से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक रोती हुई महिला अचानक से तुलसीदास के पैरों में जाकर गिरी। ये देखकर तुलसीदास के मुंह से उस महिला को आशीर्वाद स्वरूप सौभाग्यवती भव निकल गया। ये सुनकर वह महिला तुलसीदास जी से कहती है कि कुछ देर पहले ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उनके आशीर्वाद का अब कोई महत्व नहीं रह जाता। यह सुनकर तुलसीदास जी उस महिला से कहते हैं कि आशीर्वाद तो मुंह से निकल चुका है और अब वो वापस नहीं आ सकता, इसीलिए उस आशीर्वाद को सत्य होना ही होगा। इसके बाद तुलसीदास उस महिला के पति के मृत शरीर के पास जाते हैं और सभी से आंखें बंद करके राम नाम का जप करने को कहते हैं। कुछ ही देर बाद राम नाम की शक्ति अपना चमत्कार दिखाती है और उस महिला का पति जीवित हो जाता है। जब इस चमत्कार की घटना पूरे शहर भर में फैल जाती है तो हर तरफ राम नाम के साथ ही तुलसीदास का नाम भी गूंजने लगता है। ये बात जब सम्राट अकबर को पता चलती है तो वह तुलसीदास जी को दरबार में बुलवाता है। तुलसीदास के दरबार में आते ही अकबर उनसे उनके चमत्कार के बारे में पूछता है, लेकिन तुलसीदास राम का नाम लेकर चुप हो जाते हैं। तभी अकबर तुलसीदास से दरबार के अंदर ही एक चमत्कार करने के लिए कहता है। यह सुनकर तुलसीदास से चुप नहीं रहा जाता और अकबर से कहते हैं कि मुझे कोई चमत्कार करना नहीं आता, राम नाम की शक्ति से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है, इसीलिए मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और वो तुलसीदास को कारावास में डालने का आदेश दे देता है और कहता है कि देखते हैं तुम्हारे राम नाम में कितनी शक्ति है। इसके बाद सैनिक तुलसीदास को फतेहपुर सिकरी में कैद कर देते हैं। तुलसीदास जी अकबर की नादानी पर मुस्कुराते हैं और राम नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं। यही वो समय था जब हनुमान चालीसा अस्तित्व में आई थी। दरअसल तुलसीदास ने अपने कारावास के दौरान प्रभु श्री राम के साथ उनके भक्त हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा लिखी। और ठीक 40वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। अचानक न जाने कहां से बंदरों की फौज ने शहर भर में हंगामा कर दिया। फतेहपुर सिकरी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां बंदरों ने आतंक नहीं मचाया हो। सैनिकों का मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। कभी किसी को नोचा तो कभी किसी को बुरी तरीके से काट लिया था। पत्थर फेंक फेंक कर कई लोगों को घायल कर दिया। अचानक से बंदरों का आतंक देखकर सभी हैरान थे। यह सब देखकर अकबर के बहुत पुराने सैनिक ने उनके पास जाकर कहा कि ये और कुछ भी नहीं है, बंदी बनाए गए तुलसीदास जी का ही चमत्कार है। यह सुनते ही अकबर तुलसीदास के पास गया और उनसे माफी मांगना शुरू कर दिया। अकबर को क्षमा मांगते देखकर तुलसीदास कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला। चमत्कार भी राम नाम का था और क्षमा भी राम ही करेंगे।
यह सुनकर अकबर तुलसीदास को कैद से मुक्त कर देता है और कहते हैं कि इस घटना के बाद तुलसीदास और अकबर के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी। अकबर राम नाम के चमत्कार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऐलान कर दिया कि उसके शासन में राम, हनुमान और अन्य देवी देवताओं को मानने वालों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये राम नाम का चमत्कार ही था, श्री राम की लीला ही थी, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा का जन्म हुआ या कहें उत्पत्ति हुई और इस कलयुग में राम भक्त हनुमान तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने प्रभु का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।